आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय शरीर के 5 प्रकार। शरीर आप सब जानते हो, ये जो हमारा शरीर है ये हाड़ मांस का पुतला है और मानव शरीर इस विश्व का सबसे विशिष्ट शरीर है। और इस शरीर में छोटी से छोटी जो यूनिट होती है उसको कोशिका कहते हैं और 60 खरब कोशिकाओं से ये शरीर बना है। और 60 खरब कोशिकाओं का आप जो किस तरीके से उनका अनुशासन देखिए कि 60 खरब कोशिकाओं के हर एक के रिसेप्टर होता है जिसको मुंह बोलते हैं। और हमारा ब्लड है वो एक एक कोशिका को खुराक देता है। अगर ब्लड कोशिका को खुराक न दे तो कोशिका मर जाती है, वह स्थान लकवा मार जाता है। तो ब्लड 1,00,000 किलोमीटर पूरे शरीर में 24 घंटे में घूमता है और हर कोशिका अपना मुंह खोल करके ब्लड में से खुराक लेती है। उसके बाद वो बंद हो जाती है, आवश्यकता पूर्ति होते ही बंद हो जाती है। पर देखिए कि जिस जगह पर जिस चीज की आवश्यकता हो औषधि की, उदाहरण के तौर पर आपके घुटने, लेफ्ट साइड घुटने में पेन है तो आपने कोई पेन किलर ले लिया तो वो पेन किलर उसी ब्लड के अंदर मिलता है और जहाँ पर पेन है वहाँ पर ब्लड पहुँचता है। उस जगह की मात्र कोशिकाएं हैं, रिसेप्टर मुंह खोलेंगे और उस ब्लड में से पेन किलर को लेकर के और चारों तरफ जो है वो जहाँ जहाँ पर पेन है वहाँ पे पेन किलर को पूरा बिछा देंगे और पेन हट जाएगा। दूसरी किसी भी जगह की कोशिका मुंह नहीं खोलेगी क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। 60 खरब कोशिका मिलकर के इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 7.8 अरब की जनसंख्या जो विश्व की है, क्या हम इससे प्रेरणा लेकर के और हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में और अपना अपना सब काम करते हुए, कर्मों को भोगते हुए सुख शांति से बिना किसी को तकलीफ दिए क्या जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? ये शिक्षा हमारे को मानव जीवन की कोशिका तंत्र से लेनी चाहिए। देखिए, ये शरीर की बात चली, अब जो है 5 शरीर आज हमारा विषय है। वो 5 तरीके के शरीर कौन कौन से हैं पहले हम उसकी विवेचना करते हैं। एक होता है औदारिक शरीर, दूसरा शरीर होता है वैक्रिय शरीर, तीसरा शरीर होता है आरक शरीर, चौथा शरीर होता है तेजस शरीर, पांचवा शरीर होता है कार्बन शरीर। ये 5 शरीर होते हैं। इसकी हम एक एक व्याख्या करेंगे, एक एक का संबंध जोड़ेंगे और फिर अगर समय बचा तो हम इस पर सामूहिक विवेचन करेंगे। पहला औदारिक शरीर। देखिए, 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और 5वीं गति मोक्ष होती है, वह अशरीरी होती है। मोक्ष में जाने के बाद शरीर होता ही नहीं है, इसलिए मोक्ष की यहाँ विवेचना नहीं करना चाहते। मोक्ष का मतलब शाश्वत सुख।
तो हम मोक्ष की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम 4 गति की बात करेंगे। जो औदारिक शरीर होता है वह तिर्यंच और मनुष्य गति वालों के लोगों तक ही होता है। तो जो है वो तिर्यंच गति और मनुष्य गति में कौन से जीव होते हैं? एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जीव में होता है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये एकेंद्रिय के जीव। दूसरा द्वेंद्रिय के जीव होते हैं। इसमें एकेंद्रिय में सिर्फ स्पर्श इंद्रिय चमड़ी होती है, 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। जब द्वेंद्रिय का जीव होता है तो दूसरी इंद्रिय रसन यानी जीभ और जुड़ जाती है, वह भोजन ग्रहण करता है, स्वाद लेता है। ठीक है, 5 तरह के स्वाद होते हैं, तिक्त रस, कटु रस और मधुर रस और आम्ल रस वगैरह 5 तरह के रस होते हैं। तो ये जो द्वेंद्रिय वाले हैं ये जीव चलते फिरते प्राणी नजर आते हैं। एकेंद्रिय वाले तो खाली स्थिर होते हैं, इनको स्थावर बोलते हैं। जैसे कि पेड़ है, पौधा है, ये वनस्पति है, सारी चीज है, ये जो है वो स्थावर होते हैं। और द्विइंद्रिय वाले में चलने फिरने वाले वो होते हैं, द्विइंद्रिय के अंदर लट है, गिंडोला आदि आदि। और 3 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उसमें तीसरी इंद्रिय स्पर्श, रसन, घ्राण यानी सुगंध दुर्गंध वो ले सकते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो इसके अंदर घ्राण के अंदर जो है जैसे हमारी चींटी आ जाती है, मकोड़ा आ जाता है, तो ये घ्राण इंद्रिय वाला। आपने देखा होगा कि चींटी की घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि कहीं पर दूर चीज भी अगर खुशबूदार पड़ी है, मीठी चीज पड़ती है, तो उसके घ्राण को, सुगंध को पकड़ करके और चींटियों का रेला उस तरफ चला जाता है। और 4 इंद्रिय वाले जीव थे, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु। आंख और जुड़ जाती है, जैसे मक्खी है, मच्छर आदि। और 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, उनके 5 इंद्रिय होती है, जिसके अंदर गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, मनुष्य इत्यादि होता है। तो इसीलिए जो है ये 5 इंद्रियों के जीव हो गए। तो औदारिक शरीर होता है वो तिर्यंच गति और मनुष्य गति में होता है। और तिर्यंच गति के अंदर ये एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीव होते हैं, इनका औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर में क्या होता है? हाड़ मांस का पुतला होता है, यानी वो जो भोजन करता है उस भोजन में से जो मनुष्य है, जैसे मनुष्य जो भोजन करता है उस भोजन से पहले खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनती है, फिर मज्जा बनता है और फिर वीर्य बनता है, सप्त धातु बनती है। ये हाड़ मांस का पुतला बन जाता है और ये दुर्गंध वाला होता है। मनुष्य की दुर्गंध सबसे ज़्यादा तेज दुर्गंध होती है। मनुष्य की चमड़ी हटा दो तो आप देखो कि आप वो दुर्गंध ले नहीं सकते। कभी आपने देखा होगा कि कभी दियासलाई की तिल्ली को आप जो है अपने दांतों पे लगाते हो और दांतों से हटाने के बाद कभी वो नाक के पास आ जाती है, कितनी भयंकर दुर्गंध होती है। व्यक्ति की टॉयलेट वगैरह में कितनी भयंकर दुर्गंध होती है। तो ये औदारिक सर्किट दुर्गंध वाला होता है। लेकिन औदारिक शरीर में मनुष्य का शरीर भी आता है। ये मनुष्य का शरीर जो है वह मुक्ति में ले जाने वाला है। मुक्ति में केवल मनुष्य ही जाता है और कोई भी प्राणी नहीं जाता है। यानी औदारिक शरीर मनुष्य को मुक्ति में जाने का पट्टा होता है। इसीलिए उसके भीतर जो परमात्मा तो हर एक के भीतर है, लेकिन उसके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो एक मंदिर स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा होती है। और तो उसको खूब पहचानना चाहिए, उस आत्मा को केंद्र में रखना चाहिए, उसकी भजना करनी चाहिए, उसके नामों का जो है माला फेरनी चाहिए ताकि वह पवित्र हो जावे, यानी सारा अज्ञान समाप्त हो जावे। और अज्ञान समाप्त होते ही हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। ये औदारिक शरीर की सारी बात हो गई।
तो इसीलिए ये शरीर का हो गया। फिर दूसरा शरीर वैक्रिय शरीर होता है। यह शरीर मोम के जैसा होता है कि औदारिक शरीर तो क्या है कि मरने के बाद इसको जला दिया जाता है, अग्नि के अंदर जला करके इसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो वैक्रिय शरीर होता है वो मोम का होता है, जब समाप्त होता है अपने आप गुब्बारे की तरह वो फट जाता है। और जो वैक्रिय शरीर होता है वह छोटा बड़ा कितना भी बन सकता है। जो देवता लोग होते हैं बहुत छोटे बन जाते हैं और बहुत बड़े भी ताड़ की तरह बन सकता है। तो इस वैक्रिय शरीर का जो है छोटा बड़ा बनने की इसके अंदर जो है अर्हता होती है। और जो नारकी के जीव होते हैं वो भी जो है वैक्रिय शरीर वाले होते हैं। वो जन्म कैसे लेते हैं कि नारकी के जीव तो आपने सुराही देखी होगी, सुराही का ऊपर का मुंह होता है वो कम डायमीटर का होता है और नीचे उसका जो पेट होता है वो उससे कई गुना डायमीटर का होता है। तो जब कोई भी आत्मा नारकी में जन्म लेने वाली होती है तो पहले ऊपर के मुंह से घुसती है और मुंह से घुसने पर भाले लगे हुए होते हैं और वो भालों में से जाती है, उसको बड़ा दर्द होता है। और ये नारकी का जीवन है, आपस में मोम का शरीर होता है तो आपस में नौचते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जिंदगी भर उनके यही दुख दर्द चलता रहता, कभी भी शांति नहीं आती है। और सातवीं नारकी में इतनी गर्मी पड़ती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, या सर्दी पड़ती है तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है और इतना अंधेरा रहता है भाई, यानी दुख का जीवन होता है। और जब ये जो ही उस सुराही में से निकले युवा हो जाते हैं, उसी तरह से देवगति अच्छा काम करने वाले लोगों को मिलती है। तो देवगति में अलग अलग 26 देव लोग होते हैं, वहाँ सैया बेड लगे हुए होते हैं। तो जिस जीव को जिस जिस देवलोक में जन्म लेता होता है उस सैया को टच करते हैं, युवा हो जाते हैं। जन्मते ही नारकी और जो है देवगति के युवा हो जाते हैं और वैक्रिय शरीर ये घटता है बढ़ता है। और देवता की और इनकी जो नारकी का उम्र कम से कम 10,000, अधिकतम 33 सागरोपम है। वो एक एक नाटक देखते हैं, वो 10-10 हजार वर्ष का नाटक देखते हैं, यानी लंबा समय होता है इनका आयुष्य का दोनों गति के अंदर। और रिद्धि सिद्धि वाले देव होते हैं, छोटे देव तो नहीं होते हैं, बड़े देव होते हैं जो कि रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। पहले 12 देव लोग होते हैं, फिर 9 नवग्रह बेग होते हैं और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इस तरीके से ये 26 देव लोग होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है मोम का जो होता है बना हुआ ये वैक्रिय शरीर होता है। तीसरा शरीर होता है आहारक शरीर। ये मंत्रित रिद्धि सिद्धि साधना का शरीर होता है, जो कि आहारक एक हाथ का पुतला कोई भी जो है वो साधु सन्यासी साधक जिसके पास रिद्धि सिद्धि आहारक रिद्धि सिद्धि है उसके हिसाब से ये पुतला बनाते हैं, क्योंकि उसको झूठ नहीं बोलना होता, उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का। तो अपने गुरु के पास भेज के, तीर्थंकर के पास में भेज करके, जो किसी ने प्रश्न किया है या कोई उसकी जिज्ञासा हुई उसका उत्तर वो लेकर के आ जाता है। तो ये संप्रेषण का कार्य करता है। पुराने ज़माने के अंदर ये टीवी की और इंटरनेट की और जो है वो हमारा सैटेलाइट की व्यवस्था वगैरह नहीं थी, कंप्यूटर की और जो है मोबाइल वगैरह की। तो पुराने ज़माने में टेलीपैथी हुआ चली थी। आहारक शरीर से कोई भी शिष्य अपने गुरु के दर्शन करना चाहता, गुरु की सुखशाता पहुंचना चाहता, तो वह जो है आहारक शरीर छोड़ करके और सुखशाता पूछ के चरण स्पर्श करके वंदन करके पुनः उस शरीर के अंदर आ जाता था। ये आहारक शरीर है, पर अभी रिद्धि सिद्धि वाले है नहीं, इसलिए आहारक शरीर दिखाई नहीं देता है। ये आहारक शरीर जो है 7वें गुणस्थान में जो है प्रमत्त संयत जो लोग होते, अप्रमत्त संयत होते हैं साधु, वो उसके ऊपर वाले ही इनके पास में होता। अभी यहाँ पे हमारे भरत क्षेत्र में ये नहीं मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है तीसरा आहारक शरीर। चौथा शरीर है हमारा तेजस शरीर है। जितना भी हमारा ये
कार्यपालिका का एग्जीक्यूशन का वर्क होता है, वो सारा तेजस शरीर करता है। ये तेजस शरीर है वो हर प्राणी के भीतर में होता है। हर प्राणी में कम से कम, कोई भी जीवित प्राणी हो, 3 शरीर जरूर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औदारिक, पहले देखिए, औदारिक, और दूसरा जो है तेजस और कार्बन शरीर। तेजस और कार्बन है, ये निश्चित रूप से हर एक में होते ही है, और मिनिमम 3 तरह के शरीर होते ही है। और इधर देखिए आप, वैक्रिय है तो वैक्रिय के साथ में तेजस और कार्बन होता है। आरक होता है, उसके साथ भी उसको गति देने वाला तेजस शरीर होता है, तेजस कार्बन दोनों ही होता है। और उसके बाद के अंदर तेजस शरीर खुद है ही है, वो इनर्शिया का, ये गति देने का काम करता है। और कार्बन शरीर है, ये हमारे पुण्य पाप 8 तरह के कर्मों का पुलिंदा है। हमने जो अच्छा बुरा काम किया उसका चिट्ठा है। तो ये चिट्ठा जो है, हर कार्बन शरीर नहीं होगा तो वह जीव मुक्ति को चला जाएगा, और इस कार्बन शरीर को शून्य करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो कार्बन शरीर को विनाश करना जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए कार्बन शरीर बहुत इम्पोर्टेंट शरीर। इसको अज्ञान कहते हैं, इसको राग द्वेष कहते हैं, इसको कषाय कहते हैं, इसको कर्म रज कहते हैं, इसको कर्म फल कहते हैं। और जो है वो व्यक्ति जो है वो इसको घटाता है, बढ़ाता है, और मनुष्य जीवन के अंदर ही ये शून्य होता है। तो इस तरीके से ये कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ होता है, और जिसके अंदर द्रव्य रूप से 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें से 4 घाती कर्म होते हैं, जो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, और जो अंतराय कर्म कहलाते हैं, जो कर्मों की घात करते हैं। और ये हर जीवन में ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहते हैं, क्योंकि आत्मा हर जीवन में होती है, लेकिन शरीर बदल जाता है। तो शरीर के बदलने के साथ में शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र बदलते रहते हैं। तो इन सब की 148 उत्तर प्रकृतियाँ होती है, उसके अनुसार ये कर्मों का भुगतान करते हैं। तो ये कार्बन शरीर है, ये कर्मों का भुगतान कराने के लिए, कार्बन शरीर के लिए एक बात आती है कि भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान आप बताइए कि इस कार्बन शरीर जो कि जड़ और चेतन, जो कि शरीर और आत्मा को जोड़े हुए अज्ञान है, इसमें क्या आत्मा के साथ व्यवस्था आ गई, इसको जुड़ना पड़ा, और ये कब से जुड़ा हुआ है, आप कृपया हमको बताइए। तो भाइयों बहनों, जब हमने जो है वो हम अंतराल गति की बात कर रहे थे कि हमारा जो ये जो पुण्य पाप का चिट्ठा है, कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर है, ये जो है वेयर हाउस है, ये गोदाम है। गोदाम कभी चलता नहीं, गोदाम को तो धक्का देना पड़ता है। और उसके बाद जो मूल आत्मा वो अक्रिया है, कोई गति नहीं करती, कोई हलन चलन नहीं करता, मात्र जो है उसका काम है प्रेजेंस देना। शरीर का मात्र काम है कि पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान करना, डेबिट क्रेडिट करना। और मूल आत्मा का काम जो है वो काम है सिर्फ प्रेजेंस। प्रेजेंस है तो शरीर है, कर्म शरीर है, तेजस शरीर है। प्रेजेंस नहीं है तो राम नाम सत्य केवल मिट्टी है, उसको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से एक तो वेयर हाउस हो गया, और दूसरा जो है हमारा अक्रिया होगी। अब इसको ये जाए कैसे? तो इसको भेजने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। तो हमारा तेजस शरीर है, जिसका इस शरीर के अंदर आयुष्य समाप्त हो गया, तो उसको धक्का देके वो साथ जाता है। साथ जाकर के अधिकतम 4 समय, एक पलक जपते हैं, उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। यानी नेग्लिजिबल टाइम के अंदर अगले शरीर में जाके वो आत्मा जन्म ले लेती है। कैसे जन्म लेती है? तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कोई व्यक्ति का कपड़ा एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाता, फट जाता है, सड़ जाता है, तो उस कपड़े को
फेंक देते हैं, जैसे कि जो सर्प होता अपनी कैंचुली को उतार देता है, तो जब वो फेंक देता है कपड़े को और फेंक करके नया कपड़ा धारण करता है, तो ठीक उसी तरह से आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर जो आयुष्य के अधीन हो गया है, इसको जो है वो छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर जाकर के पैदा हो जाती। इसको अंतराल गति कहा जाता है। अंतराल गति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ये 5 तरीके के शरीर है जो अपना अपना काम करते हैं। अब देखिए, इस शरीर को शक्ति कहाँ से मिलती है? शरीर की है, ये शरीर पौद्गलिक है। 5 ही शरीर पौद्गलिक है। कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी है, बाकी 4 शरीर अष्टस्पर्शी है। अष्टस्पर्शी मतलब है कि वो है तो पुद्गल, लेकिन आंखों से दिखाई देते हैं, उनकी फोटो खींची जा सकती है। चतुस्पर्शी मासलेस पार्टिकल होते हैं, इनकी फोटो नहीं खींची जा सकती है और आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं, वही जो है इस कार्बन शरीर को देख पाते हैं, चतुस्पर्शी का। और चतुस्पर्शी विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल होते हैं, इस कारण भारहीन होते हैं। और अगर ये अष्टस्पर्शी होते तो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ में ये घटते बढ़ते रहने से ये टनों बंद इसका भार हो जाता, तो मनुष्य उस भार को नहीं ढो पाता था। तो ये भगवान का शुक्र है कि ये मासलेस पार्टिकल है, इस कारण से ये वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि आत्मा पिछले जन्म का कर्म शरीर अगले जन्म में साथ ले जाती, पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाती है। वो तो मुर्दा हो जाता है और मुर्दे को जला दिया जाता है। यानी अपनी जितनी प्रॉपर्टी है पुण्य की पाप की, वो हमेशा साथ रखती है और साथ लेके जाती है। ये बड़ी एक बहुत ही कहना चाहिए वो है विचित्र बात होती है। तो भाई और बहनों, ये हमने अंतराल गति की बात करी और शरीर की। अब इस शरीर को जो है वो शक्ति कहाँ मिलती है? तो हमारी आत्मा की शक्ति को हम प्राण कहते हैं, पुद्गलों की शक्ति को हम पर्याप्ति कहते हैं। और जो प्राण होते हैं वो 10 तरह के होते हैं। 5 इंद्रियों के प्राण होते हैं, मनोबल, वचन बल, काया बल और स्वाच्छोष प्राण और आयुष्य प्राण होते हैं। ये प्राण होते हैं, ये आत्मबल कहलाते हैं। और जो पुद्गलों की शक्ति है, जो ये शरीर है, जो पौद्गलिक होते हैं, इसकी शक्ति को जो पर्याप्ति कहते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और जो मन प्राप्ति। तो ये 6 तरह की जो प्राप्ति होती है, जो कि भोजन में काम लेती है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, शरीर बनाने में काम करती है। इंद्रिय प्राप्ति, बाहर की इंद्रियां, जो हमारा ये स्थूल इंद्रियां दिखाई देती है, वो बनाने में काम करती है। और भाषा प्राप्ति हमारे भाषा के पुद्गलों को लाती है। और आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाच्छोस्पाद, जो श्वास लेते हैं वो करती है। और जो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाच्छोस प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति, मन के पुद्गलों को जो है, जो वो आत्मा मन के पुद्गलों को खींचती, ये प्राप्ति है। तो प्राप्ति जो है वो पुद्गल की शक्ति है और प्राण है वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति को हम लब्धि वीर्य कहते हैं। वो उस लब्धि वीर्य के कारण ये संपूर्ण हमारे जितने शरीर है उनको आत्मा शक्ति देती है। तो जो शरीर की शक्ति है वो कर्ण वीर्य कहलाता है, वो दी जाती है आत्मा के द्वारा और वो कन्वर्ट होती है लब्धि वीर्य में। लब्धि वीर्य में करने को हम विटालिटी कहते हैं। ये विटालिटी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हम प्राण ऊर्जा का सृजन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये प्राण ऊर्जा विटालिटी जो बनती है वो 4 चीज़ों से बनती है। वो भोजन, पानी और उसके अलावा सूर्य का ताप और जो है प्राण वायु ऑक्सीजन, ये 4 चीज़ें मिलती है तब विटालिटी बनती है। और उससे मन, वचन, काया की जितनी भी क्रिया होती है इस विटालिटी से, प्राण शक्ति से चलती है। इसीलिए हमें यह काम करने के लिए विटालिटी को कम खर्च करना चाहिए, यानी फालतू का चिंतन
नहीं करना चाहिए, फालतू की बक नहीं करनी चाहिए और शरीर को जितनी आवश्यकता हो उतना ही हिलाना चाहिए। हम फालतू एक्सरसाइज करते रहेंगे या फालतू आवश्यक है पैदल चलना, लेकिन कितना चलें उसकी लिमिट होनी चाहिए कि रोज़ आप 20-30 किलोमीटर चलते रहो, थक जाओगे और फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए हर काम लिमिट में होना चाहिए। ये विटालिटी की जो है हमारी मांग होती है। तो भाई और बहनों, हमने सांगोपांग 5 शरीर का विवेचन किया, तो ये 5 शरीर जो है वो ही सब काम करते। अब हम थोड़ा स्थावर जीवों में भी काय शब्द होता है, पृथ्वी काय, यानी प्रथम पृथ्वी स्वयं जो है जीवों का समूह है, इसीलिए इसको काय बोला गया है। निगोद के बहुत से जीव जो है पृथ्वी के है, मिलकर के वो पृथ्वी काय बनाते हैं। यानी जब पृथ्वी के ऊपर से मिट्टी हला करके उसको फोड़ा जाता है, तो फोड़ते ही जो डली बाहर आती है उसके अंदर असंख्य जीव मर जाते हैं। वो निगोद के असंख्य जीव होते हैं, एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं। यानी जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने कि षट जीव निकाय का अवधारणा दी, और ये अवधारणा विश्व की सबसे बड़ी अवधारणा षट जीव निकाय की। तो इसलिए अब हमें जो है इन 5 तरह के शरीर को समझ करके इसका सदुपयोग करने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।